मैं यहाँ पे सामने रहता हूँ और मैंने साइकिल पार्क की थी यहाँ पे। लेकिन एक दिन मैं ब्रेड बटर ऊपर खा रहा था, खिड़की से नीचे देख रहा था तो मेरी साइकिल नहीं थी। जी हाँ, मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। जी हाँ, जर्मनी में साइकिल चोरियां होती है और ये कौन करता है, कैसे करता है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि साइकिल कितनी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में साइकिल की कितनी वैल्यू है, जर्मनी नहीं पूरे यूरोप में कि साइकिल की कितनी वैल्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि साइकिल यहाँ पे इतनी यूज होती है। आप कहीं भी जाओ, हर जगह आपको साइकिल दिखाई देगी। ये हैनोवर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लोग सब साइकिल रख के जाते हैं ट्रेन में और काम से छूटने के बाद वापस साइकिल लेके घर जाते हैं। इसके सामने दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको साइकिल दिखाई देगी और चारों तरफ रेलवे स्टेशन के चारों तरफ आपको साइकिल दिखाई देगी। खंबे पे आपको साइकिल दिखाई देगी, एक भी खंबा आपको खाली नहीं मिलेगा। एक मिनट, ऐसे खुले खंबे पे साइकिल बांधने का क्या मतलब, कोई भी निकाल ले जाएगा। ये सिटी का मेन एरिया है, यहाँ पे भी आपको हर जगह साइकिल मिलेगी। ये ओपेरा हाउस है, थिएटर हो या सिनेमा, सबके बाहर आपको साइकिल मिलेगी। ये शॉपिंग मॉल्स के बाहर आपको साइकिल दिखाई देगी। यहाँ पे हर लोग अपनी साइकिल हमेशा अपने साथ रखते हैं, ट्रेन में भी लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी के नीचे दोनों साइड आपको साइकिल्स दिखाई देगी। ये भी हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है, उसके नीचे का ये पार्किंग प्लेस है। आप देख सकते हैं बहुत सारी साइकिल्स। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, उसके सामने एक गार्डन है। यहाँ पे गार्डन में सब लोग टहलने आते हैं विद साइकिल और अगर आराम से बैठते हैं। यहाँ पे लोग सन बात लेते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, फिर भी साइकिल साथ में रखते हैं। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जो अभी लेक्चर अटेंड करके गार्डन की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर, स्टूडेंट सभी लोग साइकिल यूज करते हैं यहाँ पे। हर जगह साइकिल के स्टैंड भी रखे हुए हैं। ये कोई फैमिली है, जो फैमिली भी अगर घूमने आती है तो साइकिल पे आती है, साथ में बच्चों को भी साइकिल पे लेके आती है। ये एक मॉम है, मम्मी है, उसके पीछे उसका छोटा बच्चा पीछे स्टैंड पे बैठा हुआ है, ऐसी सीट है। उसके पीछे उसका और एक छोटा बच्चा साइकिल लेके आ रहा है। ये लोग गार्डन में चिल कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, साथ में अपनी साइकिल साइड में ही रखते हैं। इन शॉर्ट आपको हर जगह साइकिल दिखाई देगी, कहीं पे भी। ये मैंने 50 यूरोज में सेकंड हैंड साइकिल ली है और नई साइकिल ये शायद 200, 300, 400, 500 यूरो से स्टार्ट होती है। ये सही है कि जर्मनी में सब कुछ बहुत महंगा मिलता है और साइकिल भी 100 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक की साइकिल मिलती है। मतलब 3 लाख रुपए की साइकिल, 3 लाख रुपए की साइकिल भी लोग यहाँ पे खरीदते हैं। साइकिल के लिए अलग रास्ता होता है, जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, 2 रेड लाइन के बीच का ग्रे पोर्शन। साइकिल चलाने वालों की सेफ्टी के लिए उनको अलग से रास्ते दिए जाते हैं। जब रोड पे साइड में जगह कम हो तो रोड पे ही साइकिल वालों का अलग रास्ता दिया जाता है। अगर साइड पे ज़्यादा जगह हो तो इस तरह से साइड में अलग से साइकिल का लेन दिया जाता है, उसी पे हमको साइकिल चलाना होता है। ऐसे लोहे के पाइप अपने साइकिल रखने के लिए ऐसे बना के देते हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे या ऐसी पब्लिक प्लेस पे। बहुत सारी जगह पे ऐसे आपको पाइप देंगे ताकि आप अपनी साइकिल रख सकते हैं। आप अपनी साइकिल ट्रेन में भी लेके जा सकते हैं। ट्रेन में साइकिल का एक सिंबल होगा, वहाँ पे आप अपनी साइकिल रख सकते हैं और ज़्यादा जगह है तो आप कहीं पे भी साइकिल रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने मेरी साइकिल सामने रखी है। एक अलग से साइकिल की भी अलग से जगह होती है, वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। जैसे मैंने लिफ्ट से आप अपने साइकिल को लेके जा सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे हर टाइम लिफ्ट फुल ही मिलती है, इसलिए मैं मेरी साइकिल को एक्सेलेटर पर चढ़ा देता हूँ।
वो मैं बताया वो ट्राम थी, और ये सिटी ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस जाती है, उसमें भी आप अपनी साइकिल लेके जा सकते हैं। इस ट्रेनों को सिटी ट्रेन बोलते हैं। इन ट्रेनों में भी साइकिल रखने के लिए जगह होती है। सामने मेरी साइकिल पड़ी है, वहाँ पे एक पाइप है लंबा, उस पाइप पे आप अपनी साइकिल रख सकते हैं। लगभग आधा डिब्बा जो होता है एक कोच का इंडिया का, उसका आधा डिब्बा एटलीस्ट साइकिल के लिए होता है। ये एक सुपर मार्केट है, यहाँ पे साइकिल की अलग अलग एसेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, ईच एंड एवरी पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा। सुपर मार्केट में ये इसलिए बिकता है क्योंकि यहाँ के लोग अपनी साइकिल खुद रिपेयर करते हैं। अपने साथ एक छोटी सी रिपेयरिंग किट रखते हैं, बैग में छोटा सा पंप रखते हैं। ये साइकिल की ट्यूब है, ये भी खुद लगाते हैं सब। ये पंचर रिपेयर करने का मटेरियल है। छोटे बड़े पंप, ब्रेक वायर, स्टैंड, टूल, सब कुछ इधर मिल जाता है। जर्मनी की जनसंख्या 8 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जर्मनी में 7.5 करोड़ से ज़्यादा साइकिल है। फिर भी सबसे ज़्यादा साइकिल वाले देशों में जर्मनी तीसरे स्थान पर आता है। इंडिया में साइकिलों की संख्या पता है आपको कितनी है? 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है हमारी, फिर भी इंडिया में सिर्फ 11 से 12 करोड़ साइकिल है। वो भी चलती है या नहीं पता नहीं है। जरा सोचो, कहाँ पूरा जर्मनी मिला के 7.5 करोड़ साइकिल लगता है, जो सिर्फ एक गुजरात जितना है। हमारे इंडिया का एक स्टेट गुजरात है, सिर्फ उतना जर्मनी है, फिर भी 7.5 करोड़ जितनी साइकिल रखता है। जर्मनी का पॉल्यूशन घटाने का टारगेट 90% है। 90% तक पॉल्यूशन कम करेंगे ऐसा टारगेट है। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो छोटे छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए बाइक या कार का यूज़ करते हैं। यहाँ पे नुक्कड़ पे जाना है तो बाइक लेके जाते हैं, कार लेके जाते हैं। पान गुटखा खाने के लिए वहाँ थोड़ा नज़दीक जाते हैं, फिर भी कार या बाइक लेके जाते हैं। जिनका ट्यूशन 1 किलोमीटर ही दूर होता है, फिर भी बाइक लेके जाते हैं। इंडिया में डेली साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, ये बात मुझे पता है। इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे रोड अच्छे नहीं है, बहुत खड्डे हैं, साइकिल ख़राब हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट साइकिल वालों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, अलग रास्ते नहीं होते हैं। या फिर गर्मी बहुत होती है इंडिया में, थोड़ी भी साइकिल चलाएंगे तो हम भीग जाएंगे पसीने से। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन हम अगर ठंड के मौसम में साइकिल चलाना शुरू कर दे, या फिर छोटे छोटे डिस्टेंस पे साइकिल चलाना शुरू कर दे, शाम के टाइम साइकिल चलाना शुरू कर दे, जहाँ जहाँ ठंड हमेशा रहती है वैसे ठंडे प्रदेश में हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस से भी आप बहुत सारा फ्यूल बचा सकते हैं अगर आप साइकिल यूज़ करेंगे तो। इंडिया में एक साल में 4000 करोड़ लीटर पेट्रोल यूज होता है, और एक साल में 9 से 10,000 करोड़ लीटर डीजल यूज होता है। अगर इसका सिर्फ 10% भी हम अगर सेविंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं या कम खर्च कर सकते हैं, 4000 करोड़ लीटर पेट्रोल का 10% होता है 400 करोड़ लीटर। 400 करोड़ लीटर पेट्रोल अगर बच सकता है तो कितना पॉल्यूशन कम होगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर पेट्रोल की बोतल है, एक बंद कमरे में उसको जला दीजिए। घर पे ट्राई मत करना, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, आपका घर जल जाएगा। एक बंद कमरे में आप एक पेट्रोल की बोतल 1 लीटर की जला के देखिए कितना धुआं होगा। शायद आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। तो सोचो, ऐसी 400 करोड़ लीटर बोतल, 400 करोड़ बोतल अगर पूरे शहर में भी बिछा दो तो शहर कम पड़ जाएगा। उतनी बोतल एक साथ जलाओ, इमेजिन करो कितना धुआं निकलेगा। इतना धुआं हम हर साल बचा सकते हैं एटमॉस्फेयर में जाने से, वातावरण में जाने से। हमारी पृथ्वी के आसपास एक अदृश्य परत है। इस स्तर के बाहर प्रदूषण या धुआं बाहर नहीं जा सकता। ज्यादा प्रदूषण से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इससे बर्फ पिघलती है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और ये सिर्फ मैंने पेट्रोल की बात की है, डीजल का अलग से। डीजल इससे ज्यादा डबल पॉल्यूशन करता है और डबल यूज होता है इंडिया में। ये सब मैंने बोल तो दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडिया में साइकिल का जमाना वापस कैसे लाया जाए? तो उसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहला आप अपना डेली शेड्यूल देखें और आप जहाँ जहाँ बाइक या कार यूज करते हैं वहाँ आप अपनी साइकिल को इमेजिन कीजिए कि मैं साइकिल लेके जाऊँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी, टाइम वगैरह वगैरह सब कैलकुलेट करके देखें। अगर साइकिल आप यूज कर सकते हैं किसी जगह पे ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो प्लीज साइकिल यूज कीजिए। दूसरा, आजकल के बच्चों में साइकिल बहुत ही घटिया चीज मानी जाती है। साइकिल चलाने वाले लोग पे, साइकिल चलाने वाले बच्चों पे दूसरे बच्चे हंसते हैं। इसी वजह से कुछ बच्चे साइकिल चलाना ऑकवर्ड फील करते हैं या उनको शर्म आती है। उन लोगों को छोड़िए जो भी आप पे हंसते हैं, आप साइकिल चलाइए, बिंदास चलाइए। जो छोटे हैं उनको आप साइकिल से दूर मत कीजिए अगर आप पेरेंट्स हो। आप प्रदूषण के ग्राफ देखो, हर साल
पॉल्यूशन में जर्मनी या एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, उसका प्रदूषण का ग्राफ नीचे आ रहा है, हर साल कम हो रहा है। अगर कोई प्रदूषण नियंत्रण संस्था में यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है गवर्नमेंट में, तो वो और कॉलेज संचालन और स्कूल संचालन मिलके कुछ योजना ऐसी बना सकते हैं, कुछ टारगेट ऐसे सेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कितने लोगों के पास कितनी साइकिल होनी चाहिए, कितने डिस्टेंस तक रहने वाले बच्चों को कंपलसरी साइकिल यूज करनी होगी, बाइक अलाउड नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे रूल लाए जा सकते हैं, सेमिनार्स या प्रोग्राम बनाए जिससे साइकिल की अवेयरनेस बच्चों में लाई जा सके, साइकिल का बेनिफिट्स पता चले उनको, उनमें से साइकिल की शर्म दूर की जा सके। ये सभी चीज इन बच्चों को पता होनी चाहिए, तभी ये साइकिल यूज करेंगे। एक टाइम था जब स्कूल में, कॉलेज में हर जगह पार्किंग में साइकिल ही साइकिल दिखाई देती थी, और शायद उसमें आपकी भी साइकिल होगी। लेकिन आज अगर आप जाके देखोगे तो उन सारी साइकिलों की जगह पे बाइक्स होगी, बहुत सारी। हर किसी के माँ बाप ने उनके बच्चों के हाथ में लीवर पकड़ा दिया, बाइक लेके ऐसे घूमते रहते। और जब तक पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कीजिए, बस है, रिक्शा है, ये सब यूज करना रखिए ताकि सड़कों पे वाहन कम आए। वाहन कम आएंगे और एक वाहन में बहुत सारे लोग जाएंगे तो ट्रैफिक बहुत कम होगा। अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं, बहुत दूर है आपका ट्यूशन और आपको बाइक दिलाइए, तो आसपास के 2-3 फ्रेंडों को बिठा के लेके जाओ ताकि वो अपनी गाड़ी घर पे रखे और आप उनसे कंट्रीब्यूशन ले लो पेट्रोल का। उससे गाड़ियां सड़कों पे कम आएगी, ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, बहुत फायदे होते हैं। क्या आप एक ऐसा इंडिया नहीं चाहते जहाँ ट्रैफिक बिल्कुल कम और सांस लेने के लिए खुली हवा हो? तो चलो, शर्म से नहीं गर्व से साइकिल चलाओ।